हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 5 और ये बेटा आपकी 8th क्लास की मैथ की वर्कशीट है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 6 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। तो विभिन्न हर क्या होता है बेटा, जैसे हम लिखेंगे 3/4, 5/6, तो ये नीचे वाला क्या होता है बेटा, ये हमारा हर होता है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा हर। क्या बोलते हैं, हर। अंश और हर, ये हर होता है नीचे वाला, ऊपर वाली संख्या अंश होती है। तो क्या करना है बेटा, विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। तो चलिए पढ़ते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास कितने चॉकलेट का कितना भाग शेष बचा है। यानी कि देखिए बेटा, जो है पिंटू के पास एक चॉकलेट थी, उसका 2/3 भाग उसने किसको दे दिया, अपने पिताजी को, और 1/5 भाग किसको दिया, अपनी बहन पिंकी को। तो अब उसने इतना देने के बाद उसके पास कितना शेष बचा है बेटा, वो हमें जानना है। तो पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग, यानी कि जैसे ये चॉकलेट थी उसमें से जो है 2 भाग उसने जो है अपने पिता को दे दिए और एक भाग उसके पास बच गया। इसके बाद जैसे मान लिया कि बहन को दिए गए चॉकलेट का भाग, यानी कि जैसे एक चॉकलेट थी उसमें से एक भाग उसने अपनी बहन को दिया, तो उसके पास कितने बचे बेटा, उसके पास 4 भाग बच गए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। चॉकलेट का 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। इसके लिए क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल के रूप से 3 बराबर भागों में बांटना होगा। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में 5 बराबर भागों में बांटना होगा और 3 और 5 परिमेय संख्या के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए जैसे कि ये हमारी चॉकलेट है, इसका क्या करना है बेटा, देखिए जैसे उसने 2/3 दिया और 1/5 दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2/3 जमा 1/5, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, ये इसके जो है हर है, हमें जो है इसके यहाँ पर जो है 3 को नहीं ले सकते, 5 को नहीं ले सकते। अगर ये दोनों संख्याएं बेटा सेम है, मान लिया यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 3। लेकिन अब तो ना तो हम 3 ले सकते ना 5, हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो दोनों से भाग हो। तो हमें 3 और 5 का जो है, हम जब उसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का, तो 3 से करेंगे, 3 एक का 3 और ये 5 का 5। अब 5 से करेंगे 1 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर 3 गुना 5, ये हमारे 15 आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना आया बेटा, 15। तो हम 3 से जब हम 15 को भाग करेंगे तो 3 पंजे 5 आएगा और 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा बेटा 10, जमा 5 3 आया, तो 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आया 3, तो ये हमारा हो गया 10 जमा 3, ये हमारा हो गया 13/15। तो देखिए ये आ गया हमारा, जैसे 10/15 यानी कि हमने यहाँ पर किया था 10/15, तो उसमें से एक चॉकलेट में से जैसे उसके 15 हिस्से किए, तो जो है 2/3 भाग में से कितना चला गया, वो इसमें से जो है इतना 10/15 उसका चला गया। और जैसे उसने 3/15 जो है अपनी बहन को दिए थे, यानी कि इसके हिस्से किए हमने 15 बॉक्सेस बनाए, इसमें से एक हिस्सा जो है उसने अपनी बहन को दे दिया, तो ये हमारे पास कितने बचे थे, इनको हम क्या करेंगे बेटा, आपस में प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो गया 10/15 जमा 3/15, तो ये हमारा आएगा बेटा 13/15, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था।
तो ऐसे ही हम इसको जो है सोल्व करेंगे। जैसे ये 3 और 5 का एलसीएम हमने यहाँ पर देखिए ये निकाला था, ये हमारा 15 आया था। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकाला है। चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया तो वो था कितना हुआ आया था बेटा, कुल भाग हमारा वो आंसर आ गया 13/15। चॉकलेट के जो भाग पिंटू के पास बच गया उसको नीचे दिए गए चित्र में देखिए, आओ चर्चा करें। यानी कि जो है पिंटू के पास जो भाग बच गया उसके बारे में देखते हैं। यानी कि देखिए ये थी चॉकलेट, इसमें जो है इसके हमने किए 15 हिस्से। ये जो है 13/15 जो है उसके अपने पिताजी को दे दिए, और ये 3 हिस्से यानी कि जो है 10/15 उसने दिए पिताजी को अपने, और 1 यानी कि जो है ये 3 हिस्से दिए उसने, यानी कि 1/15 यानी कि 1/5 ये दिए अपनी बहन को। तो हम उसके पास कितने बच गए बेटा, इसके पास बच गए 2/15। कितने बच गए बेटा, 2/15, और उसने कितने दे दिए उन दोनों में, 13/15। तो ऐसे ही हम जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आगे, तो 15/15 यानी कि जो है उसके कितने हिस्से थे बेटा, 15 थे, और हम उसको जो है कितने, ये हमारा आया था 13/15। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 15, 1 15 15, 15 एकम 15 घटा 15 एकम 15, 1 13 13, तो ये आएगा हमारा 2/15। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। तो चित्र विधि द्वारा कैसे बताया बेटा, ऐसे ही चित्र विधि द्वारा किया गया है। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है सिंपल वे में भी कर सकते हैं, जैसे आपको क्लासेस में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो है 3/8 और 1/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, कि इसका जो है हम एलसीएम लेंगे 8। कैसे लिया हमने 8, हमने 8 लिया और 4 लिया। इसको सबसे पहले हम छोटी संख्या से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर 2 से करेंगे। तो ये ये यहाँ पर 3 संख्याएं आई हैं बेटा। इनको हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा एलसीएम कितना आया बेटा, हमारा एलसीएम आया 8। तो 8 एकम 8, 1 आ गया, 1 तिया 3, यानी कि 1 और 3 की गुना करेंगे और 8 और 8 को हम आपस में भाग करेंगे। जैसे 4 दूनी 8, 2 आया, 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2 ये हमारा आ गया 1/8। कितना आ गया बेटा, 1/8। इसके बाद है बेटा 4/7 जमा 3/5। तो ये यहाँ पर हम जो है इसका एलसीएम लेंगे 35, क्योंकि 35 ऐसी संख्या जो दोनों को आपस में जो है भाग कर रही है। कैसे लेंगे, जो है 7 और 5, 7 एकम 7, 5 के 5, 5 एकम 5, 1 5 एकम 5, 1 का 1, 7 गुना 5, तो हमारा एलसीएम आया 35। तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा 35, जैसे यहाँ पर 7 पंजे यानी कि 5 गुना 4 यानी कि हमारा ये आ गया 20। इसके बाद है 5 सत्ते 7 गुना, इसको फिर 7 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 21। तो हम इसको जो है आपस में जमा कर देंगे, 20 जमा 21 कितने हो गए 41/35। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद है बेटा कि 2/9 जमा 1/3, इसका एलसीएम लेंगे हम 9। कैसे, ऐसे ही निकालेंगे, 9 और 3 ले लेंगे हम। पहले हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 और 3 एकम 3। इसके बाद फिर 3 से करेंगे। आप चाहे तो ये यहाँ पर 1 बच जाता है, ऐसे का ऐसे भी रहने, 3 गुना 3 ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको 3 गुना 3, ये हमारा एलसीएम आ गया 9। तो 9 को 9 एकम 9, 1 दूनी 2, 1 गुना 2, 1 गुना 2, ये हमारा आ गया 2। इसके बाद 3 तिया 9, 3 गुना 1, 3 गुना 1, ये हमारा आ गया 3। तो इसको जमा आपस में जमा कर देंगे, 2 जमा 3, ये आ गया हमारा 5/9। ये हमारा आंसर आ गया। आपके पास एक पेज है, आप उस पेज को 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना भाग शेष बच जाएगा। तो देखिए बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो जैसे कि मान लिया कि बेटा ये पेज है आपका, इसको हम 1/2 भाग हमने किसको दिया, 1/2 भाग दिया हमने पिंटू को। ये हमने जो है ये पेज के हमने 2 हिस्से कर दिए, तो 1 भाग हमने दे दिया पिंटू को और 1 भाग बच गया जो है उसके पास। तो आगे है बेटा कि उसने जो है 1/4 भाग किसको दे दिया, उसने दे दिया चिंटू को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। तो जो आधा हिस्सा तो उसने कितने दे दिया था, उसने जो है पिंटू को दे दिया था, और 1/4 यानी कि जो बचा था पेज का 1/4 हिस्सा, उसमें से 1 हिस्सा बेटा उसको दे दिया था, उसने चिंटू को दे दिया था। उसके पास कितना बचा बेटा, ये हमें निकालना है। तो हमें जो है एक पेज माइनस करेंगे 1/2 जमा 1/4, तो इसका जो है हम हर में से जो है इसका एलसीएम लेंगे। तो ये ले लिया हमने, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 4 का हमने निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो दोबारा से 2 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो 2 गुना 2 4 हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर हमने ये एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुना 1 ये हो गया हमारा 2। इसके बाद 4 एकम 4, 1 एकम 1 यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 2 जमा 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस ये 2 जमा 1 3, 3/4 हो गया हमारा। तो जब हमारे पास नीचे की कोई संख्या नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फिर से इसका एलसीएम लेना है। तो ये हमारा एलसीएम लिया गया हमें 4, तो 4 का 4 तो 4 ही रहेगा। तो इसके बाद बेटा हम 1 चौका 4, 4 एकम 4, और 4 एकम 4 1 दिया 3, तो ये हमारा हो गया 4 घटा 3। तो इसमें 4 में से 3 गया 1, तो हमारे जो है किसके पास जो है उसके पास आपके पास कितना पेज शेष रहेगा बेटा, 1/4, क्योंकि जो है उसने 1/2 तो दे दिया था जब पेज के 2 हिस्से किए थे, तो 1/2 तो दे दिया था उसने अपने फ्रेंड पिंटू को, और उसका जो है 1/4 किसको दे दिया था, चिंटू को। तो उसके पास कितना बचा बेटा, ये 1/4 हिस्सा उसके पास शेष बचा। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।